अयोध्या में एक मस्जिद को हटाने को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क चौड़ीकरण में दरअसल में उनका कहना है कि यह मस्जिद बाधा बन रही है। सोहावल में इस मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि एसडीएम ने पैमाइश का आदेश दे दिया है, लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में बाधा बन रही इस मस्जिद को हटा देना चाहिए। उनकी दलील ये भी है कि रामपथ के दौरान लगभग 30 से ज्यादा मंदिरों को हटाया गया था, तो सड़क चौड़ीकरण में इस मस्जिद को भी हटाया जाना चाहिए और इसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ वो मस्जिद है जिसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है जिनका कहना है कि मस्जिद को हर कीमत पर हटा दिया जाए। इसी मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है। जो बाईं तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी मस्जिद को हटाने की मांग हिंदू संगठन की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि सोहावल में जो सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है उसमें यह बाधा बन रही है। राम की नगरी अयोध्या में एक और मस्जिद पर संग्राम छिड़ा है। संतों ने हुंकार भरी और ईदगाह मस्जिद के खिलाफ आर्या पार की जंग छेड़ दी। अयोध्या के सोहावल में सड़क पर चौड़ीकरण चल रहा है। इसके बीच में बभनियावा चौराहे पर ईदगाह मस्जिद निर्माण में रुकावट बन रही है। हिंदू समुदाय को इसकी खबर मिली तो उन्होंने ईदगाह मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2.5 साल से यहाँ पर तारीख पे तारीख दी जा रही है, कागज पे कागज दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है दोबारा फिर से पैमाइश होगी। ठीक है, पैमाइश होगी दोबारा तो फिर बोलेंगे कागज गायब हो गया। तो हम लोगों ने ये ठाना हुआ है कि पहले उसको आप पैमाइश करके तुरंत उसको गिरवाइए। अगर अवैध रूप में है तो उसको तुरंत गिरा जाए, अवैध रूप में है वो। विश्व हिंदू परिषद ने यह संकल्प लिया कि पूज्य संतों के नेतृत्व में जब तक उस ईदगाह को वहां से हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब रामपथ के निर्माण के दौरान मंदिर बाधा बन रहे थे तो उन मंदिरों को हटा दिया गया था। इसीलिए अब सड़क निर्माण में बाधा बन रही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जमीन की पैमाइश कराई जा रही है। रिपोर्ट आते ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी जाएगी। देखिए, मेरे सामने कोई पैमाइश नहीं हुई। इसके पहले कोई पैमाइश 1 साल पहले हुई हो तो उसके बारे में संज्ञान में चीजें भी नहीं है। तो अभी पुनः हम पैमाइश करवा लेंगे ताकि ऑन रिकॉर्ड चीजें रहें और किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना होने पाए। वहीं इस मामले में अयोध्या के संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। संत समाज का कहना है कि सड़क का निर्माण अयोध्या के विकास से जुड़ा है, इसीलिए निर्माण में आने वाली हर बाधा को दूर किया जाना जरूरी है। हालांकि प्रशासन इस मामले में फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद के नाम पर नया विवाद पैदा किया जा रहा है क्या? सवाल यह भी कि जब विकास के रास्ते में बाधा बन रहे मंदिर हटाए जा सकते हैं तो मस्जिद को हटाने में भला परेशानी क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या में सोहावल की उसी मस्जिद की है जिसे लेकर विवाद गहराया। हिंदू संगठन इस मस्जिद को किसी भी कीमत पर हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर साल 2022 की है जब रामपथ के रास्ते में बाधा बन रहे मंदिरों और घरों को वहां से हटाया गया था। दो तस्वीर से समझिए इसे। 2022 में जब रामपथ का काम चल रहा था तो उस मार्ग में जितने भी मंदिर या दुकानें थी उन सबको वहां से हटा दिया गया था। लगभग 30 से ज्यादा मंदिरें वहां से हटाई गई थी। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार सर हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्टूडियो में 2 मेहमान हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, नाजिम खान हमारे साथ हैं, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाजिम भाई, ये क्या विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? हाँ प्रत्युष जी, देखिए ये देश को समझने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया एक मस्जिद को लेकर कि मस्जिद पे बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वहां पे अब राम मंदिर बनकर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, फिर भी यहाँ पर अयोध्या में जिस तरीके से एक मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, मुस्लिम मोहल्लों को निशाना बनाया जा रहा, ये क्या चल रहा है आखिर अयोध्या के अंदर? तो मैं तो माननीय योगी जी से कहना चाहूंगा कि देखिए कि आप राम राज की बात करते तो यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर एक से जो शांति वाली बात है वो नहीं रखना
तोड़ना चाहते, वो चाहते कि हिंदू मुसलमानों का विवाद बरकरार रहे। ये मस्जिद से क्या दिक्कत है? जब राम पथ बन रहा था तो वहां उस रास्ते में मंदिर भी आए थे, मस्जिद भी आई थी, दरगाह भी आई थी, तो वो सबको हटा दिया गया था। तो वहां विकास की धारा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां मस्जिद की जब बात करी गई है पैमाइश की, तो वहां पैमाइश की भी बात है, वहां पैमाइश भी होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज हो रहा है, यहां सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाने की बात, मतलब विकास के नाम पर यह राजनीति की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये नाजिम भाई को बस समझ में आना चाहिए, मंदिर हटाए गए थे उस राजपथ के मार्ग में जितने भी थे, मस्जिद कोई नहीं हटाई गई थी। एक मस्जिद हटाई गई तो नाम बता दें। हाँ, अरे नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड है, अभी भाई जो यहाँ रिकॉर्ड पर है, शांति करो भाई, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उस रास्ते पे वहां पे बाजार भी आए थे, मस्जिदें भी आई थी। आचार्य जी पूरी, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी जानकारी लेकर बैठा करें। आप झूठ बहुत बोलते हैं, आप झूठ बहुत बोलते हैं, इसी बात को लेकर आप लोगों को गुस्सा आ जाता है। अरे आप झूठ मत बोला करें। जब ये बता दीजिए राम पथ की बात हुई थी, वहां मंदिर भी हटाए गए, वहां मस्जिदें भी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अब दोबारा यहाँ मस्जिद को निशाना बनाने की बात आप लोग करेंगे, करके बोले नाजिम खान क्या करके बोले? 2.5 साल से वो धरना चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ आग हुई तभी धुआं उठ रहा है ना। अगर वो बात की गई कि अगर वो कह रहे हैं रोड में आ रही है और साथ में गलत है, अगर शब्द उच्चारण किया गया वहां पे किसी ने नहीं कहा तोड़ दो, वहां बोला अगर गलत है, पैमाइश कराई जा रही है, चिंता मत करो, नई बाल कितने सामने आ जाएंगे और फिर देखेंगे फिर कैसे बात करते हैं। अभी कह रहे हैं कि एक, मुझे बताओ एक भी मस्जिद कोई तोड़ी गई हो? अरे आचार्य जी, इसका मतलब मुझे लगता है कि आप भारत के अंदर नहीं रहते। भाई हाजी नाजिम भारत के अंदर रहता है और भारत की हर बात को जानता है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं कब तक अजहरी साहब का रुक करूंगा, निशाना बनाते रहेंगे? कब तक अजहरी जी